हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके समय की तो बचत करती हैं, साथ में आपका ढेर सारा पैसा भी बचाती हैं और आपके काम को भी आसान बनाती हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के फ्रूट और वेजिटेबल्स को लेके, जिसको जब हम मार्केट से लेकर आते हैं तो हमें सबसे पहले काम करना चाहिए कि इनको फ्रिज में स्टोर करने से पहले अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए। ये देखिए, जैसे कि मैं ये अंगूर लेकर आई हूँ तो आपने देखा है कि इसके ऊपर ये वाइट सा लगा हुआ है। एक्चुअली में जब हम मार्केट से कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल्स लेकर आते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी केमिकल्स लगे होते हैं, जिनको कि हम नॉर्मल पानी से वॉश करके खाते हैं। तो आप जब भी इनको वॉश करें तो आपने जो है नॉर्मल पानी नहीं लेना है। ये देखिए, देख सकते हैं इनके ऊपर ये वाइट सा आ रहा है। जब भी इनको पकाया जाता है तो ज़्यादातर केमिकल्स यूज़ करके ही इनको पकाया जाता है, तो इसलिए इनको आप हमेशा नॉर्मल पानी से ना वॉश करके नॉर्मल पानी के अंदर आप 1 चम्मच नमक डाल दें। और इसके बाद आपने जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इसको पानी में डिप करके रख दें कम से कम 10 मिनट के लिए। और इसके बाद आप इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लें और फिर साफ़ पानी से धो के आप इसको अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि नमक वाले पानी से डुबोने से क्या होता है, एक तो ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं, इनके जो भी इनके ऊपर केमिकल्स लगा होता है वो उतर जाता है। और दूसरा, अगर बाई चांस इनके अंदर किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल्स के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या इंसेक्ट्स वगैरह है, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, नमक का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं और अक्सर हम क्या करते हैं, नमक में इस तरीके के प्लास्टिक के चम्मच डालकर रखते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। तो आपने क्या करना है, आगे से आपने इसकी जगह लेना है अपने घर पे रखा हुआ पुराना दिया, और आप नमक में इस तरीके से पुराने दिए को डाल के रखें। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, और दूसरा, कई बार मॉइस्चर के कारण हमारे नमक में सीलन आ जाती है, तो मिट्टी का दिया वो सारी सीलन को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका नमक हमेशा फ्रेश बना रहे। दोस्तों, कई बार आपने नोटिस किया है कि काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा ताला पड़ा रह जाए तो वो अंदर से जाम हो जाता है, कई बार इसमें पानी चला जाता है, या कई बार मॉइस्चर के चक्कर में इसके अंदर जंग लग जाता है। तो हम इसको लाख कोशिश करते हैं खोलने की, तो हमारा ताला खुलता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको उठाकर फेंक देते हैं और नया ताला खरीद के लेकर आते हैं। तो आप ताले को फेंकने की बजाय एक मेरी जो ट्रिक है वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेनी है चाबी, और चाबी लेने के बाद आपने लेनी है वैसलीन, और वैसलीन लेने के बाद उसके बाद आपने लेनी है, उसके लिए आपने लेनी है चाबी और लेनी है इस तरीके से वैसलीन, और वैसलीन आपने चाबी के आगे वाले पोर्शन पे लगा देनी। लगाने के बाद जब आप ताला खोलेंगी तो आप देखेंगी, लगाने के बाद आपने चाबी को इस तरीके से अपने ताले के अंदर 2-3 बार फेरना है। फेरने के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ताला फ्री हो जाएगा और बड़ी ही आसानी से खुल जाएगा। ये देखिएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है सरसों के तेल को लेके। दोस्तों, दिवाली का टाइम है, सरसों का तेल तो हम खरीदते ही हैं क्योंकि हमें दिए में भी डालना होता है और साथ साथ हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार मार्केट में मिलावटी तेल भी मिलता है, हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा तेल असली है या नकली। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि आपका सरसों का तेल असली है कि नकली। सबसे पहली पहचान तो ये है कि दोस्तों, आपका तेल जो है लाइट कलर का होना चाहिए, बिल्कुल भी डार्क कलर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि डार्क कलर के तेल में किसी न किसी कलर की मिलावट होती है, जिसके कारण उसका कलर डार्क हो जाता है। और दूसरी पहचान ये है कि जो आपका ओरिजिनल तेल होगा उसकी जो स्मेल है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी कि आपको बर्दाश्त भी नहीं होगी। और साथ साथ अगर आप इसको अपने इस तरीके से आंखों के नीचे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके आंखों में से भी आंसू आ जाएंगे। तो ये हुआ इसका सेकंड तरीका इसको पहचान करने का। और तीसरा तरीका ये है कि आप इस तेल को रख दीजिए फ्रिज में। अगर तो आपका तेल जम जाता है तो इट मीन्स इसके अंदर किसी न किसी रिफाइंड की या किसी और चीज़ की मिलावट की गई है। और अगर आपका तेल इसी तरीके से रहता है तो आपका तेल असली है, ये बिल्कुल भी नकली नहीं है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे 3 जुगाड़ हैं जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि आपका असली है या नकली। नहीं तो आप इस तेल को किसी प्लेट के ऊपर डालकर देखें, जो असली तेल होगा तो एकदम शुद्ध या ट्रांसपेरेंट होगा, जिसके अंदर आप अपनी शक्ल को भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। इस तरीके से आप 2-3 तरीकों से पहचान सकते हैं कि आपका सरसों का तेल असली है या नकली। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप में। अगली टिप में मैंने ले ली है एक बोतल। अब हम क्या करेंगे, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है किसी गरफ नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने इस तरीके से ऊपर से कट कर लिया है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।
तो हमने ये जो टूल बनाया है इसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से अपने सिंक की ब्लॉकेज को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो बोतल का कटा हुआ हिस्सा है इसको आपने अपनी जो नाली होती है उसके ऊपर रख के धीरे धीरे आपने इसके ऊपर प्रेशर देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका पानी प्रेशर देना है, प्रेशर देने से क्या होगा, आपकी जो भी नाली ब्लॉक हुई है वो खुल जाएगी और आपका सारा पानी निकल जाएगा। इससे आपको बार बार प्लम्बर को बुलाना भी नहीं पड़ेगा और आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की स्कूल कैप्स को लेके। दोस्तों, हम बच्चों के स्कूल तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन क्या होता है हर स्कूल में अलग कलर की कैप होती है, जिसके कारण स्कूल की कैप्स हमारे पास इसी तरीके से बची रह जाती है। तो आज इनका बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप क्या करें। आप कोई भी जो है कैप ले लें और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है कोई भी हैंगर लेने के बाद आप क्या करें, इस तरीके से आप क्या करें, कैप को ऊपर से फोल्ड कर लें जैसे कि मैंने फोल्ड किया है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस फोल्ड वाले हिस्से को आपने डालना है इस हैंगर के अंदर। इस तरीके से डालने के बाद चाहे तो आप इस पे सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखाने के लिए सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देख सकते हैं दोनों कैप मैंने हैंगर के साथ इस तरीके से दो सेफ्टी पिन की मदद से मैंने एक कैप को इसके साथ टाई कर दिया है। इस तरीके से ही दूसरी कैप को मैं इस हैंगर के साथ अटैच कर दूंगी। चाहे तो आप इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दोनों कैप को सेफ्टी पिन की मदद से हैंगर के साथ अटैच कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे दोस्तों, ये हमारा एक मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। इसको आप अपने किचन में हैंग करके इसके अंदर अपनी छोटी छोटी प्लेटें, अपने स्पून्स, फॉर्क या कुछ भी ऐसा सामान जिसको आप स्टोर करके रखना चाहती हैं आप इसमें स्टोर करके रख सकती हैं। चाहे तो आप इसको अपने रूम में भी अरेंज करके रख सकती हैं, चाहे अलमीरा के अंदर या अलमीरा के बाहर, और इसके अंदर अपना छोटा मोटा सामान जैसे कि अपनी सॉक्स हो गई, अपने हैंकीज हो गई, वो डाल सकती हैं। इसके अंदर आप अपने कुछ भी मेकअप का सामान हो गया उसको आप इसके अंदर डाल सकती हैं। जिस मर्जी तरीके से आप इसका यूज कर सकती हैं। ये आपका एक मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, हमारे घर में इस तरीके की कांच की कटोरियां ढेर सारी होती हैं। अगर हम इनको इसी तरीके से स्टोर करके रखते हैं तो इनका टूटने का डर बना रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन कटोरियों को रखने से पहले इनके बीच में कोई भी कागज का टुकड़ा या न्यूज़पेपर ले लें और इसके बाद आप एक एक कटोरी को इसके ऊपर रखें। इसके बाद आपने लेनी है कोई भी कैप और इसके बाद आपने क्या करना है, इन कटोरियों को रख देना है इस कैप के अंदर। जब आप अपनी कटोरियों को इसके अंदर रख दें और इसके बाद ये खुले ना, इसके लिए आप इसके ऊपर कोई भी रबड़ बैंड चढ़ा दें। इसके बाद इन कटोरियों को आप कहीं भी रखेंगे तो आपकी एक तो कटोरियां गंदी नहीं होंगी और इनके टूटने का खतरा भी कम होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। दोस्तों, इनमें से कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।